हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम सीटेट सिलेबस जुलाई 2020 में जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट निकला था उसके हवाले से समझेंगे। चूँकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, वो वही होगा। तो हम इसको समझ लेते हैं। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कहाँ कहाँ से सवालात बनते हैं, तो आज उसी को हम समझेंगे कि ये सवालात में जो आपके बनते हैं ये आपका फ़र्स्ट पेपर का आज का कौन सा है, फर्स्ट पेपर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट सेकंड दोनों है, लेकिन आज हम फर्स्ट पेपर को समझेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड पेपर को समझेंगे। तो हम फर्स्ट पेपर को समझेंगे आज और सेकंड टाइम दूसरे पेपर को। तो अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों पेपर के लिए ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा आज का सेशन है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो ये उनके लिए, स्पेशली उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं सीटेट, या जिनको पता नहीं है कि सीटेट का सिलेबस क्या है और पहली बार वो अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और जिनको पता है कि सीटेट का सिलेबस क्या है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर देखें जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि सिलेबस क्या है और कहाँ कहाँ से सवाल बनता है और किन किन एरियाज़ को हमें कवर करने की ज़रूरत है। चूँकि फर्स्ट पेपर में आपका जो होता है, आपका CDP हो जाएगा, 2 लैंग्वेज हो जाता है, फिर एक मैथमेटिक्स चूँकि जनरल का होता है, और एक आपका EVS का होता है। ठीक है, तो ये 5 पोर्शंस होते हैं। तो पाँचों पोर्शन को हम यहाँ समझेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो पहला जो आपका है यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से आपके सवाल बनती है। 30 क्वेश्चंस होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, लेकिन इसमें आपका 15 क्वेश्चन होगा चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के हवाले से। जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस में हम समझते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना है। मैं इन तमाम बातों को भी डिस्कस करते हुए चलूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी थ्योरी भी करा दूँ आगे चल के, लेकिन ये आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी डेवलपमेंट और लर्निंग का जो आपस में रिलेशन है वो कैसा है। ठीक है, कि डेवलपमेंट जो एक होता है तरक्की, लर्निंग सीखना, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसी है। सेकंड नंबर पे है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चों का है डेवलपमेंट सिद्धांत है। ठीक है, तो वो उसके बारे में भी वहाँ से भी सवाल बनता है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एजुकेशन को। अगर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो तो आपका एजुकेशन माहौल काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट हो गया। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट एंड पीयर्स, ये सोशलाइजेशन जो होता है सामाजिकरण एक तरह का। इसमें आपका जो रिलेशन है टीचर का, पेरेंट्स का, पीयर्स दोस्त अहबाब जो होते हैं, आपके मित्र होते हैं, उन लोगों का ताल्लुक जो है बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, उसके हवाले से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बच्चों के एजुकेशन में सारे के सारे जो फैक्टर्स है इफ़ेक्ट करते हैं। पियाजे, कोलबर्ग एंड वैगोस्की, ठीक है, इन तमाम की थ्योरी को आपको ज़रूर समझते चलना कि पियाजे ने क्या थ्योरी दिया, कोलबर्ग ने क्या दिया और वैगोस्की के ज़रिए क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं। कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इन तीनों के कंस्ट्रक्ट जो है और क्रिटिकल, ठीक है, आलोचनात्मक जो उनके पर्सपेक्टिव है, कह सकते हैं कि उनका जो ओपिनियंस अपना है उसको भी आपको समझते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। इसके बगैर एजुकेशन आपकी हो ही नहीं सकती। अगर चाइल्ड सेंटर्ड को हम दिमाग में ना रखें या एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड पे ना हो तो आपका एजुकेशन सिस्टम असफल माना जाता है। ठीक है, इस वजह से एजुकेशन आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ये सब आपको मैं भी बता रहा हूँ वैसे ही कि यहाँ से सवालात आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस के जो आपका बुद्धि का जो बहुत सारे मतलब कह सकते हैं पर्सपेक्टिव है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है कि कौन बच्चा गॉड गिफ्टेड है, कौन इंटेलिजेंस है, कौन डल है। ठीक है, तो उनका जो IQ लेवल होता है उसको भी समझने की ज़रूरत है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कि एक बच्चा होता है तो बहुत सारे फील्ड में उसको मतलब
एक्सपर्ट होता है वो, कुछ होते हैं लिमिटेड होते हैं, कुछ बच्चे डल होते हैं। इसे भी समझने की ज़रूरत है। और एजुकेशन में स्कूल में इन तमाम को हमें कैसे ध्यान में रखते हुए एजुकेशन देना है। लैंग्वेज एंड थॉट, क्योंकि लैंग्वेज और थॉट का भी बहुत ज़्यादा वाइगोस्की और पियाजे ने इस पर बहुत ज़्यादा थ्योरीज दी हैं। तो लैंग्वेज और थॉट के हवाले से भी आपको समझते हुए चलना है कि बच्चे को लैंग्वेज भी सिखाना है आपको। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये जेंडर जो है ना, एक होता है आपका सेक्स होता है, एक होता है जेंडर, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं लिंग बोलते हैं। तो ये जेंडर जो है ना, ये आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने इसको बना दिया है। जिस तरह बोलते हैं ना, अगर किसी को बोला जाए जेंडर तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर पूछा जाए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है, तो वो आपका सेक्स माना जाता है, ठीक है। जिसे हम मर्द औरत महिला पुरुष कहते हैं, तो वो आपका बायोलॉजिकल है, जिसको हम सेक्स बोलते हैं। जेंडर अगर बोला जाएगा तो सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये सवाल बन सकता है कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है और आपका सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों आपस में इस तरह डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एट्सेट्रा। मतलब इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरह करके आपका लैंग्वेज में कुछ लोगों का डिफरेंस होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान जो हमारा है एक मल्टीकल्चर कंट्री है। लैंग्वेज लोगों की डिफरेंस होती है, कास्ट डिफरेंस होती है, जेंडर्स डिफरेंस होते हैं, कम्युनिटी डिफरेंस होते हैं, रिलीजियस डिफरेंस होते हैं। तो इन तमाम को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसी वजह से इन्हें समझने की भी ज़रूरत है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। ये काफ़ी लंबा कह सकते हैं चैप्टर है, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा सिर्फ इतना। ये होता क्या, ये यही होता है कि बच्चे को जिस तरह टीचर पढ़ाने के बाद बच्चों को मतलब एक छोटा सा टेस्ट लेता है, ओरल टेस्ट, जिसको हम कहते हैं रिकैपिचुलेशन, ठीक है, जिसमें ये आजमाया जाता है कि बच्चे को मैंने जो कुछ पढ़ाया क्या बच्चे ने पूरी बात को समझ लिया कि नहीं। इससे अंदाज़ा लगता है। एक तरह का असेसमेंट होता है उसमें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, ये करके होता है। ये पूरा इसका थ्योरी है, लेकिन ये भी आपको दिमाग में रखते हुए चलना है कि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट। कि बच्चा जो कुछ भी अचीव कर रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, या वो अपने मतलब टारगेट को अचीव कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। यानी आप टीचर, एज अ टीचर आपको पूरा कंसंट्रेशन आपका बच्चे पे होना चाहिए। तो ये टोटल मिला के आपके 15 क्वेश्चंस होंगे जितना बताया हूँ। और ये भी आपका CDP ही के अंदर है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा जो होता है, सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाना। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें 2-3 पोर्शन है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, यानी डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं एक स्कूल में। ज़रूरी नहीं कि उसी इलाके के बच्चे आएँ, दूसरे इलाके से भी आ सकते हैं। तो टीचर को समझने की ज़रूरत है। कोई बच्चा भोजपुरी बोल रहा है, कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है, कोई बच्चे के रहन सहन का तरीका अलग है, किसी बच्चे के रहन सहन का तरीका अलग है। तो उन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है टीचर को, ठीक है। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में हो जाएगा, आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा गरीब है, कोई अमीर है, तो उनके दरमियान हम कुछ डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट नहीं करना है किसी बेस पे भी, सबको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना है आपको। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इम्पेयरमेंट्स, यानी बच्चे के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं उसे समझने की ज़रूरत है और दूर करने की ज़रूरत है। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं या क्रिएटिविटी जिनकी अच्छी है अपनी, या स्पेशली एबल्ड लर्नर्स जो किसी न किसी वजह से विकलांग नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि डिजेबल हों या कुछ माजूर जिसको कहते हैं उर्दू में, बच्चे अगर करने से थोड़ा कासिर हों तो उन्हें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लर्निंग एंड पेडागोजी, पेडागोजी
जो आपका है ये आपका पेडागोजी आपका सीडीपी में भी आएगा, आपके दोनों लैंग्वेज में भी आएगा, आपका मैथ में भी आएगा और आपका ईवीएस जो है उसमें भी आएगा। तो एक को समझ लीजिए और इसी पे आप गेस कर सकते हैं। इसका जो लर्निंग एंड पेडागोजी है इसमें कहाँ से पूछा जाएगा, हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, कि एक बच्चा जो है वो कैसे सोचता है किसी चीज़ को और कैसे वो सीखता है, ये समझने की ज़रूरत है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चा जो है स्कूल में असफल क्यों हो जाता है, पढ़ता है स्कूल बच्चा डेली जाता है फिर भी असफल क्यों हो जाता है, मतलब फेल क्यों हो जाता है, वो पास क्यों नहीं होता या अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाती, ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा डेली स्कूल जा रहा है फिर भी वो फेल हो जा रहा है। तो उसमें गलती किसकी है, बच्चे की गलती है, टीचर की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है या बुक्स का जो सिलेबस है उसकी गलती है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर फेल होगा, सिस्टम फेल होगा, ठीक है, लेकिन बच्चा कभी फेल नहीं होता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रेंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। देखिए बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो आपका बेसिक आपका होना चाहिए, इनिशियल पढ़ने पढ़ाने का जो सिद्धांत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि बच्चे को डेली रूटीन लाइफ से जोड़ के उसे पढ़ाया जाए। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, बच्चा जो है एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर है कि वो बच्चा जो है कोई सी भी दिक्कत हो वो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर उसको कहा गया है, बच्चे को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कहा गया है। फ़र्क इतना है कि बच्चे को आप कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चा को आप इस लायक बनाए कि वो क्या नाम है सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाए, तब तो आपकी टीचिंग कामयाब है, अदरवाइज़ फेल है। Alternative conceptions of learning in children, understanding children's error as significant step in the learning process। अगर बच्चा सीखने में कहीं गलती कर रहा है, कहीं मिस्टेक कर रहा है, तो भी टीचर की जिम्मेदारी है कि उसको समझने की कोशिश करे, बच्चे की गलती कहाँ हो रही है, उस एरर को फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। कॉग्निशन एंड इमोशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। BS ब्लूम ने 3 थ्योरी दिया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉग्निशन इमोशन में डिफरेंस क्या है, इसे भी हम आगे समझेंगे जब हम थ्योरी करेंगे। अभी यहाँ पे हम सिलेबस देख रहे हैं खाली, तो ये ज़रूर देखें वो लोग जो लोग फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि पढ़ना कुछ है और पढ़ कुछ रहे हो तो आपका जो मेहनत है बेकार हो जाएगा। तो मेहनत को बेकार मत, बल्कि राइट डायरेक्शन में आप अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखिए। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग अ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स या वो चीज़ें जो बच्चों के सीखने में मदद करें, ठीक है, या इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं, कि ऐसा एरिया जहाँ के लोग शिक्षित हैं या जहाँ के लोग पढ़ाई के यानी पढ़ने लिखने के जाने में उनका रुचि बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी असर करता है बच्चों के शिक्षा पे। तो ये आपका हो जाएगा पेडागोजिस हो जाएगा। अभी अगला देखते हैं लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका होगा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होता है। तो 2 लैंग्वेज में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू लैंग्वेज रखे हैं तो उर्दू का मैं वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ। प्रीवियस ईयर का भी मैं सीटेट का उर्दू करा दिया हूँ। मेरे ही चैनल से आपका उर्दू का जो एरिया है वो पूरा कवर हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसे भी हम करेंगे। तो उर्दू ज़रूर अगर रखे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाए। लैंग्वेज देखते हैं, सबका एक ही हाल है, रीडिंग अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज होगा मतलब कोई सा भी आ सकता है, कहीं से भी एक पैसेज उठा के आ जाएगा। 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन। 2 होगा, जिसको उर्दू में एक बोलते हैं नज़्म, एक नसर बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि स्टोरी टाइप होगा, और एक तरह कह सकते हैं कि एक पोएम रहेगा, ठीक है। 2 आएगा, और उसमें क्या इन्फ्लुएंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। ग्रामर पे ध्यान दिया जाएगा, वर्बल एबिलिटी है। अब पैसेज के बारे में बताया जाएगा, जहाँ बच्चों को काफ़ी डाउट होता है। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव।
जो पैसेज होगा आपका कुछ भी हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, वो साइंटिफिक हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है। लिटरेरी क्या है कि आपका किसी साहित्य से पूछ लिया जाए, या साइंटिफिक कोई पैराग्राफ उठा के दे दीजिए, या नैरेटिव किसी का कथन हो वो दे दिया जाए, कुछ भी आ जा सकता है। ये आपका तीनों में रहेगा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी लें आप, ये पैटर्न एक जैसा होता है। उर्दू का लेकिन काफ़ी आसान होता है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या करना है, चूँकि एक लैंग्वेज हमें देखना है और उसी से सबको समझ लेंगे। लर्निंग एंड एक्विजिशन दोनों में फ़र्क है कि बच्चा जो सीखता है किसी चीज़ को, उसे हम लर्निंग कहते हैं या एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जो सीखता है घर पे रह के, माहौल में रह के सीख लेता है। ऐसा ही बच्चा हिंदी सीख जाता है तो क्या बच्चा उसे लर्न करता है, एक्वाइज करता है, तो ये समझने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग का जो सिद्धांत है, ठीक है, भाषा, हाँ, लैंग्वेज टीचिंग का जो सिद्धांत है उसे समझेंगे कि लैंग्वेज टीचिंग जो है LSRW जो है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एट्सेट्रा, इसे भी समझने की ज़रूरत है सीक्वेंसली कि वो कैसे काम करते हैं। कुछ आपके उसमें दो आपके जो प्रोडक्टिव होते हैं, दो रिसेप्टिव होते हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज़ इट एज अ टूल, कि लैंग्वेज जो है बच्चा उसे एज अ टूल कैसे यूज़ करते हैं। लैंग्वेज जो आपका एक टूल ही तो है। टूल क्या है, सपोज दैट आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं स्कूल में, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, न्यूटन का आप लॉज आप पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो उसे आप कैसे क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या, अपने टीचर से पूछेंगे। पूछने के लिए आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो लैंग्वेज आपके लिए एक तरह का टूल ही हुआ, इंस्ट्रूमेंट हुआ, जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद कर रहा है। तो लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ टूल। ठीक है, तो लैंग्वेज एक तरह का वो टूल ही माना जाता है उसे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड रिटन फॉर्म। ठीक है, ये देख लीजिए, ये PDF आपको मिल जाएगा sarkariresult.com पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग, ये चीज़ें हैं। रिमेडियल टीचिंग में क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग में आपका यही होता है कि बच्चे के, मान लीजिए बच्चा बार बार कहीं गलती कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट, देखिए आपका एक W है और एक M है। बच्चा कभी कभी W को M पढ़ता है, कभी M को W पढ़ता है, तो उसके आप मिस्टेक को फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ वो गलती कर रहा है। ठीक है, तो उसको बताइए कि ये अगर ये 2 पॉइंट ऊपर हो तो ये आपका W होगा, और ये 2 पॉइंट नीचे हो तो ये आपका M होगा। इस तरह अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो रिमेडियल टीचिंग के अंडर प्रोसेस आ जाएगा। लैंग्वेज सेकंड भी सेम वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही है। पहले लैंग्वेज पे आप काम कीजिए, आपका दोनों तैयार हो जाएगा। हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, 2 पैसेज तो आपका आएगा ही, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन रहेगा पैसे से और 15 आपका पेडागोजी से रहेगा। मैथमेटिक्स ये आपका जनरल है, चूँकि यहाँ से आता ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा आपका। ज्योमेट्री से आएगा, शेप एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, मतलब बेसिक लेवल का आता है सब। डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक चैनल मेरे दोस्त का है, मैं उसे नीचे डाल दूँगा, उस पर भी आपको प्रीवियस ईयर का सीटेट जो है वो मिल जाएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में उसको सॉल्व किया हुआ है, उसे आप देखेंगे तो वहाँ से आप की तैयारी हो जाएगी। तो अभी मैं लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से भी जो लोग भी ऑफलाइन देख रहे हैं, बेइंग लर्नर करके वो चैनल का नाम है, उसे आप देख कर अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, स्पेशली वो मैथमेटिक्स के लिए सीटेट के हवाले से। तो वहाँ से आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, ये सारे एरियाज़ को कवर किया गया वहाँ पे। पेडागोजी जैसा मैं बता दिया था, पेडागोजी आप लेकिन ज़रूर आप लोग प्लीज़ एक मरतबा इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा sarkariresult.com से, और कहिएगा तो मैं नीचे खुद इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसमें क्या होता है, सपोज दैट बच्चे को नंबर पढ़ाने में दिक्कत होती है, ठीक है,
नंबर अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप 3 है कि ये 3 है, ठीक है, यानी कभी कभी 3 को 1 पढ़ता है और 1 को 3 पढ़ता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ऐसा तरीका इंटरटेनमेंटिव एजुकेटिव वे अपनाएंगे जिससे बच्चा आसानी से सीख जाए। बच्चे को प्ले ग्राउंड में ले जाएंगे या बागीचे में घुमाने के लिए ले जाएंगे, तो बच्चों से आप कहेंगे कि बच्चे दरख्त जो है, पेड़ पौधे हैं, उसे गिन के बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे गिनेंगे। तो इस तरह भी उन्हें आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, तो आपको लॉजिकल थिंकिंग लगाना है कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और पेडागोजी में होता ही है, लॉजिक लगाना है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, कि बच्चों की थिंकिंग को और रीजनिंग को आपको समझना है। पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग लर्निंग, बच्चे को समझना है कि बच्चा कैसे पढ़ सकता है। कोई एक मेथड आप हमेशा नहीं चला सकते हैं, बच्चे का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वेरी करते रहता है। तो उसी तरह आपके आइडियाज़ को भी आपको अपने मेथड्स को भी वेरी करते रहना, डे टू डे अपडेट करते रहना है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवेल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर, ठीक है, ये सारे आइडियाज़ आपको अपनाना है। जिस तरह स्क्वायर पढ़ाना है आपको, ठीक है, ओवल पढ़ाना है या जो भी पढ़ाना है, तो जियो बोर्ड वगैरह का जो भी प्रोसेस है इसके थ्रू आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। अब देखते हैं लास्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये आपको कहाँ कहाँ से इसमें से आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये आपका बनेगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके सिंबल्स होते हैं। जिस तरह डॉग, कुत्ता है, डॉग अपने एरिया में कैसे पता लगा लेता है कि उसके एरिया में कोई नया कुत्ता आया है, ठीक है। और फूड जो है, फूड जो खाना हमारा होता है, वो जब सड़ जाता है तो उसमें स्मेल कैसे आती है या फिर वो कैसे सड़ता है। शेल्टर है, शेल्टर इंसान के रहने की जगह या फिर जानवरों के रहने की जगह या किसी के भी पनाहगाह को शेल्टर कहते हैं। वाटर लेवल जो है, वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है, गंदा पानी से क्या नुकसान होता है, ठीक है। जिस तरह आपका डेड सी है, डेड सी को अगर 1 लीटर पानी को अगर फ़िल्टर कीजिएगा तो 300 ग्राम उसमें आपका नमक निकल जाता है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। है तो काफ़ी छोटा लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया। ट्रेवल है, यानी सफ़र करना। थिंग्स वी मेक एंड डू, वो चीज़ें जिसे हम खुद बनाते और करते हैं, बिल्डिंग वगैरह। तो ये आपका यहाँ से ये सारे पोर्शंस पूछे जाएंगे। अब सेकंड पेपर को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी की जो आवर इन्वायरमेंट एक 5th क्लास की, ठीक है, एनसीईआरटी की 5th क्लास की जो बुक चलती है 5th क्लास में एनसीईआरटी की, उसे आप ज़रूर पढ़ें। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5th क्लास की जो ईवीएस बुक है, हमारा माहौल, ठीक है, उसको पढ़िएगा तो काफ़ी वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लाइन बाय लाइन उसे पढ़िएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि उसको हम करा दें। ये यहाँ पे सिलेबस फर्स्ट पेपर का क्लियर हो गया और आप लोग खुद सेकंड पेपर को पढ़ सकते हैं। सेकंड में खाली आपका डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा, लैंग्वेज आपका वही रहेगा, पेडागोजी आपका वही रहेगा। आपका साइंस से होंगे तो आपका मैथ हो जाएगा और साइंस हो जाएगा, और अगर एसएसटी से हैं तो आपका एसएसटी का आ जाएगा, मैथ हट जाएगा। यही है। तो आई थिंक कि आप समझ जाएंगे, मुझे सेकंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स एनफ। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सीटेट के हवाले से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।